हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी कोऑर्डिनेटर। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 कोर्स बी का पद्य भाग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो है मीरा के पद। और इस पार्ट से संबंधित कई प्रश्न, चाहे वो हमारे ऑब्जेक्टिव बेसिस हो, चाहे सब्जेक्टिव यानी लिखने वाले प्रश्न हो, उनके कई प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और बात करते हैं कि इसका परिचय क्या है, मीराबाई का परिचय किस प्रकार का रहा, उनकी भाषा शैली किस प्रकार की रही। तो सबसे पहले देखते हैं मीराबाई की भाषा शैली से संबंधित बातें कि मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियत्री है। इनकी जन्म तिथि 1503 ईस्वी मानी जाती है। मीराबाई के जन्म स्थान के बारे में कोई मतभेद है, कई प्रकार के विचारधारा है, कई प्रकार के विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। कई लोग जोधपुर में स्थित चौकड़ी गांव या कुड़की गांव को मीराबाई का स्थान मानते हैं, कई नागौर के आसपास का स्थान मानते हैं। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। उनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। देहांत शब्द का मतलब यहाँ पर स्वर्गवास होने के लिए है, देह प्लस अंत। और इसके अंदर अगर संधि की बात करें तो संधि हमारी दीर्घ संधि। इन्हें पति के साथ सतीप करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीरा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई थी। विरक्त मतलब पूरी तरह से संसार से टूट चुकी थी और उससे बिल्कुल अलग हो चुकी थी कि संसार में जितनी भी परंपराएं हैं, इन परंपराओं से बिल्कुल अपने आप को जैसे बहुत विलग कर दिया था। साधु संतों की संगति, संगति यानी साथ, साधु संतों की जो संगति है, संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी, अपना समय निकालने लगी। संत रैदास की शिष्या मीरा के पद पूरे उत्तर भारत समेत गुजरात, बिहार और बंगाल तक बहुत प्रचलित हैं। मीराबाई की कविताएं, उनके गीत हिंदी तथा गुजराती दोनों ही भाषाओं में बहुत समान रूप में मिलता है कि उत्तर भारत यानी हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, वहां तो मीरा के पद प्रचलित हैं ही। इसीलिए इनकी भाषा को हम एक नाम दे सकते हैं कि इनकी भाषा कहला सकती है ब्रज मिश्रित सदुक्कड़ी भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज मिश्रित सदुक्कड़ी भाषा। इनकी भाषा की विशेषता के तौर पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि मीराबाई की जो भक्ति है वो पूरी तरह से दैन्य व माधुर्य भाव की है। मीराबाई की भक्ति भावना की बात करें तो दीनता युक्त एक गरीब व्यक्ति के समान बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जो अपनी बातों को रखा है। इस प्रकार से मीराबाई की भक्ति भावना को दैन्य और माधुर्य भाव का कहा। और ब्रज मिश्रित सदुक्कड़ी इसलिए कहा कि पूरे उत्तर भारत समेत गुजरात, बिहार, बंगाल, गुजराती, हिंदी तमाम भाषाओं के शब्दों का मिश्रण इनकी भाषा शैली के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष दे करके मारने की कोशिश की गई। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह वृंदावन चली गई। भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को स्पष्ट करना चाहा। और मीराबाई की रचनाओं में एक और जहां कृष्ण के निर्गुण स्वरूप का चित्रण है, वहीं पे निर्गुण मतलब निराकार ब्रह्म, क्योंकि रैदास जो है वो संत कोटि के कवि थे, तो उनकी बातों को भी उन्होंने अपने चीजों में आत्मसात करने की कोशिश की। दूसरी ओर इन्होंने कृष्ण के सगुण और गोपी वल्लभ रूप का भी अपनी भाषा या अपने पदों में गुणगान किया है। यहाँ प्रस्तुत दोनों पदों के माध्यम से मीरा अपने आराध्य को उनका कर्तव्य याद दिलाने में पीछे नहीं रहती, उनको लगातार कोशिश करती रहती है। मीरा उन्हें अपने दुख हरने के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए
लगातार कहती रहती है। इसी दौरान मीरा कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को भी प्रदर्शित करती है। मीरा के पद और मीरा के पदों के भावार्थ की बात करें, उससे पहले हम लोगों ने मीराबाई के परिचय के बारे में जान लिया। हमारे इस पाठ के अंदर मीराबाई के दो पद प्रचलित किए गए हैं, दो पदों को संकलित किया गया है जो मीरा ग्रंथावली से उद्धृत किए गए हैं। पहला पद जिसमें भगवान श्री कृष्ण के रक्षक स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के रक्षक स्वरूप मतलब कि किस प्रकार से उन्होंने दूसरे व्यक्तियों का उद्धार किया, दूसरे व्यक्तियों की सहायता की, चाहे वो मनुष्य जाति के हों, पशु जाति के हों, हर व्यक्ति का उद्धार करने का जो जिम्मेदारी थी उन्होंने बखूबी निभाई। इसी प्रकार से दूसरे पद के अंदर भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य का जिक्र किया है कि भगवान का रूप सौंदर्य किस प्रकार से लग रहा है, उनके आराध्य किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ उनके राजसी वैभव की चर्चा भी की है कि किस प्रकार से राजाओं जैसा उनका सम्मान है, राजाओं जैसी उनकी संपदा है। वहां पर वो श्याम की चाकरी करना चाहती है और चाकरी के बदले वो उनसे केवल उनकी भक्ति भावना और ये तमाम चीजें जो है वो अपने मन में ग्रहण करना चाहती है। हम बात करते हैं सबसे पहले पद के बारे में कि पहला पद क्या है। पहले पद के अंदर उन्होंने भगवान कृष्ण को कई नामों से संबोधित किया कि हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप मेरी जन, इस सेविका की, इस दासी मीरा की भीर यानी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करें। और फिर तीन अलग अलग एग्जाम्पल दिए। पहला उन्होंने द्रौपदी का जिक्र किया, उसके बाद में भक्त प्रहलाद के बारे में कहा, तीसरे नंबर पर एक पशु यानी अपने ऐरावत हाथी की सुरक्षा के लिए उन्होंने मगरमच्छ से जो जान बचाई इसका उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद आखिरी पंक्ति में कहा कि जिस तरह से आपने इन तीनों का उद्धार किया है उसी प्रकार हे प्रभु मेरे जीवन का भी उद्धार करें और मुझे भी सांसारिक प्रतापों से, सांसारिक माया मोह से मुक्ति दिलाएं। इसलिए उन्होंने कहा हरि आप हरो जनरी भीर, हे हरि आप इस मीरा, इस दासी सेविका की भीर यानी पीड़ा को आप दूर करने का प्रयास करें। आगे कहा द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, कि आपने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मीराबाई ने श्री हरि यानी भगवान विष्णु भगवान से अपनी पीड़ा हरने की बात की। इसी वजह से उन्होंने हरि के उन रूपों का स्मरण करता हुआ उन्होंने कहा कि जब उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र देकर भरे महाभारत की सभा में ठीक उसी प्रकार लाज बचाई जिस प्रकार से उन्होंने अगले भक्त प्रहलाद की लाज बचाई। उन्होंने द्रौपदी की लाज राखी, आपने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की, उनको वस्त्र प्रदान करके भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। उसी प्रकार से जैसे एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। अगली पंक्ति में कहा कि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त के वचन को सही साबित करने के लिए, सही सिद्ध करने के लिए हे हरि आपने नरसिंह भगवान का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का आपने वध किया, जो लगातार अपने पुत्र को आरे से कटवाना या हाथी से कुचलवाना या गरम गरम कड़ाहे में उकलवाना, इस प्रकार का घिनौना कृत्य किया। आपने वहां करके अपने भक्त प्रहलाद की सुरक्षा की, उसको राजा बनाया और ऐसे दुष्ट का आपने संहार किया। अगली पंक्ति में उन्होंने कहा कि आपने एक डूबते हुए गजराज को ऐरावत हाथी की सुरक्षा प्रदान की। इसलिए उन्होंने कहा कि हरि ने डूबते हुए बूढ़े गजराज की रक्षा हेतु मगरमच्छ का वध किया। उसी प्रकार हे प्रभु जो भक्त सच्चे हृदय से हरि की भक्ति करता है, प्रभु उसके सभी दुख दूर करने के लिए जरूर आते हैं, उनके दुखों को जरूर पूरा करते हैं। इसलिए मीरा अपने प्रभु से खुद की पीड़ा दूर करने की विनती की है और वो विनती वे कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार लीन है कि उनके दर्शन पाने के लिए वो आगे कुछ भी करने को तैयार हैं। वो इस प्रकार की भक्ति मीराबाई अपने परमात्मा से करती है और वो जो दुख है वो दुख है उनके पारिवारिक दुख, जिनको पारिवारिक संताप कहा गया। उन दुखों को क्या नाम दिया गया? पारिवारिक संताप या पारिवारिक दुखों से, उन कष्टों से वो मुक्ति पाना चाहती है।
दूसरी पंक्ति, दूसरा जो पद है, इस दूसरे पद के अंदर उन्होंने भगवान कृष्ण को और कई नामों से संबोधित किया और अपने दूसरे पद के पहले ही पंक्ति में कहा, श्याम माने चाकर राखो जी, हे गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। इन दो पंक्तियों में उन्होंने श्याम के नाम से परमात्मा को संबोधित किया, अपने आराध्य प्रभु को गिरधर गोपाल के नाम से संबोधित किया कि हे गोवर्धनधारी, हे मेरे श्याम, हे मेरे आराध्य प्रभु, आप मुझे अपने राजमहल में नौकर बना करके रखिए, मुझे अपना दास बना करके रखिए, मुझ सेविका को बना करके रखिए। इसलिए वो नौकर बनने के साथ ही वे नौकर बनने के लिए भी तैयार हो चुकी है। इसी वजह से वे इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण और अपने आराध्य प्रभु से खुद को अपना नौकर बनाने की विनती कर रही है। ये दोनों पंक्तियों के उन्होंने कहा। आगे उन्होंने कहा कि नौकर बनने के बाद मैं ऐसा क्या कार्य करूंगी, तो उन्होंने कहा कि जब वे नौकर बनकर सुबह सुबह बागबानी करेंगी, बागबानी मतलब उद्यान को सजाएंगी, उनकी कटी छटी करेंगी या उनमें पानी डालना, सिंचाई करना, ये सब कार्य वो करेंगी, तो इसी बहाने उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने पंक्ति में क्या कहा, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, कि मैं आपके यहाँ चाकरी करती रहूंगी और हे परमात्मा आपके दर्शनों का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता रहेगा। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, अगली पंक्ति में कहा कि वृंदावन की प्रत्येक क्षेत्र और गलियों के बीच उन तंग गलियों में हे प्रभु मैं आपके गोविंद की लीला गाते हुए लगातार फिरती रहूंगी और आपकी भक्ति करती रहूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागिरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। इसलिए इस पद में उन्होंने कहा कि इस नौकरी में उन्हें सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी उन्हें जन्मों से चाहत थी, वो जन्म से ही चाहती थी। उन्हें खर्च करने के लिए कृष्ण के दर्शन मिलेंगे और उनके नामों का स्मरण जेब खर्च के रूप में प्राप्त होगा, तथा उन्हें भाव एवं भक्ति की ऐसी जागीर मिलेगी, ऐसी संपत्ति मिलेगी जो संपत्ति वो कभी भी खोना नहीं चाहती होगी, जो सदा सदा यानी हमेशा उनके पास ही रह जाएंगी। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण जब हरे वस्त्र पहनकर, यहाँ पर पीले वस्त्रों का जिक्र किया गया है, पीले और हरे वस्त्रों का जिक्र किया गया है, उन्होंने कहा कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अगले पंक्ति में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा कि आपने पीले रंग के वस्त्र जो अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं और मोर पंखों वाला मुकुट आपने जो पहना हुआ है, गले में वैजयंती फूलों की माला जो आपने पहनी हुई है वो अत्यंत सुशोभित हो रही है। हाथों में बांसुरी या मुरली लेकर वृंदावन में गायें चलाते रहते हैं तो उनका रूप सभी का मन मोह लेता है। इसलिए उन्होंने इसके अंदर भगवान कृष्ण को मोहन के नाम से संबोधित किया है। तो कई नामों से भगवान को संबोधित किया। अगली पंक्ति में उन्होंने कहा कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखू बारी, कि मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महलों का निर्माण करूंगी, उनके लिए बाग लगाएंगी जिनके बीच में साज श्रृंगार करके कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर, लाल वर्ण की साड़ी पहनकर पत्नी के रूप में वो श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करेंगी। और कौन सी जगह, यमुना नदी के तट पर। वे तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल, इतनी लालायत है कि उन्हें लग रहा है कि रात में अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण ने यमुना नदी के तट पर दर्शन दे करके उनका दुख हर ले, अर्थात इसी चीज के लिए उनका हृदय अत्यंत व्याकुल है। इस प्रकार से दोनों पदों के अंदर मीराबाई के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं, कई नामों से संबोधित किया और कहीं न कहीं अपनी बात को रखने की उन्होंने चेष्टा की है। प्रस्तुत पद्यांश में मीरा ने किसे संबोधित किया है? अपने आराध्य प्रभु भगवान श्री कृष्ण को। अगला देखते हैं, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर में पंक्ति से क्या आशय है कि द्रौपदी के चीर हरण के समय, वस्त्र हरण के समय उसकी लाज रखने के लिए आपने हे श्री कृष्ण उनके चीर को बढ़ाया था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन
ए बिल्कुल सही है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि इसमें से पूछे जा सकते हैं। उपर्युक्त पद्यांश में चीर शब्द का क्या अर्थ है? चीर का मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा। चीर शब्द का मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, पंक्ति के माध्यम से कवियत्री क्या कहना चाहती है कि अपने भक्त की रक्षा के लिए, भक्त भी कौन सा पूछा जा सकता है प्रश्न, अपने भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए आपने श्री कृष्ण ने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया। कई प्रश्न इसमें बनते हैं, इसलिए इसमें सही ऑप्शन आएगा ए। प्रस्तुत पद कवि द्वारा रचित है। कौन से कवि या कवित्री के द्वारा रचित है? मीराबाई के द्वारा रचित है, जो कि रैदास की शिष्या मानी जाती है। प्रस्तुत पद्यांश में मीरा द्वारा श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की गई है कि मुझे आप अपनी दासी बना लो, मेरे जीवन को सुखों से भर दो, मेरे संसार में नाम कर दो, मेरा कष्ट हर लो। ये तो कॉमन चीज है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है दूसरे पद्यांश के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी दासी बनाने की बात भी की है। इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ए तथा बी, कि मीराबाई इन दोनों चीजों को यहाँ पर बोलना चाहा। मीरा श्री कृष्ण की सेवा किस कारण करना चाहती है? कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती है, इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा लगातार करना चाहती है। श्री कृष्ण के नाम स्मरण से कवित्री को क्या प्राप्त होगा? यश प्राप्त करने का अधिकार, श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने का अधिकार। ए तथा बी, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। नाम स्मरण में कहा गया है जेब खर्च, कि उसको जेब खर्च के रूप में प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जेब खर्च के रूप में भगवान के नाम का स्मरण उन्होंने चाहा था। पद्यांश के अनुसार कवित्री श्री कृष्ण की सेवा कैसे करना चाहती है? चाकर बन करके, अर्थात सेविका के रूप में, सेविका बन करके वो कार्य करना चाहती है। इसमें ऑप्शन आएगा ए। पद्यांश के आधार पर बताइए कि मीरा का जीवन किस प्रकार सफल हो गया है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, दर्शन करके, स्मरण करके और जागीर प्राप्त करके। स्मरण के साथ साथ यहाँ लिख सकते हो जेब खर्च के रूप में, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन उपरोक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। अब ये हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ चुके हैं। कौन से क्वेश्चन? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो अति लघुत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज किस प्रकार बचाई थी? जब दुशासन के द्वारा भरी सभा के अंदर महाभारत के इतिहास में द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, चीर सामने खींचने का प्रयास किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र पहनाकर उसे अपमानित होने से बचा लिया, उसके सम्मान की रक्षा की। वे श्री कृष्ण के इस कार्य से ही द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा हुई थी। अगला प्रश्न है, कवियत्री का हृदय किसके लिए बहुत ज्यादा गंभीर है? अधीर यानी व्याकुल है। किस चीज के लिए अत्यधिक ज्यादा व्याकुल है? कि मीरा का हृदय अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए अत्यधिक अधीर है। वे कृष्ण के दर्शन पाने को बहुत व्याकुल हैं, दर्शन ना मिलने से उनका हृदय अत्यंत बेचैन हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरि आप हरो जनरी भीर, किन किन पंक्ति में किन किन पर की गई है? कृपा को स्मरण करते हुए हरि से पीड़ा करने की विनती की गई है। मीरा अपने हरि से अपनी पीड़ा को हरने की विनती की है। कौन सी पीड़ा? अपने सांसारिक संतापों, अपने सांसारिक संतापों तथा पारिवारिक कष्टों के बारे में कहा है। ऐसी विनती उन्होंने कई समय का उनकी दया का स्मरण करते हुए कहती है कि उन्होंने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई थी, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार लिया था, और डूबते हुए गजराज यानी ऐरावत हाथी का नाम यहाँ पर लिया गया है। डूबते हुए ऐरावत नामक गजराज को मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। उसी प्रकार मीराबाई चाहती है कि कृष्ण आप अपना दयावान स्वरूप दिखाकर उनके भी कष्टों को दूर करें। कवियत्री किस रंग की साड़ी पहनकर? ये बिल्कुल बहुत ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जा सकता है। कुसुम्बी रंग की साड़ी, बिल्कुल सही सटीक आंसर है।
कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनना चाहती है। और क्यों कि मीरा कुसुम्बी रंग की साड़ी यानी लाल वर्ण की साड़ी पहनना चाहती है, क्योंकि यह रंग प्रेम का प्रतीक है, पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। मीरा श्री कृष्ण के सामने अपना प्रेम प्रकट करने के लिए कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर ही उन्हें प्रसन्न करना चाहती है, उनके दर्शनों को प्राप्त करना चाहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मीरा श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए वेतन के रूप में क्या प्राप्त करना चाहती है? मीरा अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण की सेवा करके उनके नामों का स्मरण करने को वेतन के रूप में पाना चाहती है, ताकि वे प्रभु को हर पल याद करती रहे, उनका भाव एवं विचार हमेशा प्रभु भक्ति में लीन बना रहे, मुग्ध बना रहे। श्री विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा किस रूप में की थी? श्री विष्णु ने भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए उनके वचनों को सही साबित किया और भगवान नरसिंह का रूप उन्होंने धारण किया। अगर इसका तत्सम रूप आता है तो नरसिंह शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, अवतरित होकर कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था, उनका भक्त था, अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध इस नरसिंह रूप के अंदर किया था। कवयित्री अपने प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही है? कवयित्री अपने प्रभु से अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना कर रही है। वह उन्हें विभिन्न उदाहरण द्वारा याद दिला रही है, अपने जो उद्धार किए हैं उन कुछ एग्जाम्पल्स की वो याद दिला रही है। जिस तरह आपने भक्तों की रक्षा की, द्रौपदी का उद्धार किया, उनके दुखों को दूर करते रहे, ठीक उसी प्रकार है मेरे प्रभु, हे मेरा आराध्य प्रभु, मेरे भी ठीक उसी प्रकार से उनके दुखों को दूर करें और मुझे भी संसार से मुक्ति दिलाने का प्रयास करें। काटी कुंजर पीर के अनुसार कुंजर की क्या पीड़ा थी? कुंजर यहाँ पर हाथी के लिए आया है कि हाथी को मगरमच्छ पकड़ करके खींच रहा था, तब हरि विष्णु ने, हरि कृष्ण ने आकर के वहां पर उस हाथी को बचाया, उसकी कष्टों को दूर किया और मगरमच्छ को मारकर उनकी रक्षा की, जिससे हाथी की पीड़ा दूर हुई। मीराबाई ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ये कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीराबाई ने कहा है कि उनके सिर पर मोर पंखों वाला मुकुट, गले में वैजयंती फूलों की माला और पीले वस्त्र पहने हुए हैं, वे अत्यंत सुशोभित दिखाई दे रहे हैं और बांसुरी बजाते हुए गायों को चराते हैं और मन ही मन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, मीराबाई अपनी किस पीड़ा को दूर करने की बात कह रही है? ये बिल्कुल सटीक उत्तर है, इसके पाठ प्रवेश में भी दिया हुआ है कि मीराबाई अपने परिवार से काफी दुखी हो चुकी थी, पारिवारिक कष्टों और संतापों से बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी। उन्हीं चीजों से मुक्ति पाने के लिए निरंतर वो परमात्मा को अपना संबोधन कर रही है, अपनी विनती, अपना अनुरोध कर रही है, उन्हीं चीजों को दूर करने के लिए लगातार वो बात कर रही है। साथ ही साथ भगवान कृष्ण के वो विराट भव्य रूप के दर्शन करना चाहती है जो उनको अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार से इस पाठ के अंदर कई विषयात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, चाहे वो अति लघुत्तरात्मक हो चाहे लघुत्तरात्मक हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको एनसीईआरटी के उन तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन भी प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको सीखने को मिलेंगे कि इसमें से किस प्रकार के प्रश्न इस पाठ में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बात की मीरा के उन पदों के बारे में जो हमारे पाठ्यक्रम में लिया गया। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।